हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। बोर्ड की एलिजिबिलिटी में 75% की एलिजिबिलिटी जो कि जेई मेन और जेई एडवांस और टॉप 20 परसेंटाइल जो कि दोनों ही एग्जाम में 2023 के लिए लगाई गई है, इसको लेकर के मुंबई हाई कोर्ट में अपील बोल सकते हैं, अपील या बोल सकते हैं, चल रही है। और आज उसकी सुनवाई भी हुई है। काफी दिनों से बहुत बच्चों को एंजाइटी थी कि इतना लंबे समय बाद जो 6 अप्रैल को सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ बातें कही गई और अब क्या इसका कंक्लूजन निकला। क्या 70% क्राइटेरिया को हटा दिया गया है या लगा दिया गया है, या ये क्या प्रोसेस कोर्ट के अंदर आज हुआ। सबसे पहले तो जो मुंबई हाई कोर्ट में एनटीए के एडवोकेट या फिर जो 75% की एलिजिबिलिटी को हटाने के लिए जो एडवोकेट हैं उनके बीच में जो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन देखने को मिला, जो कि लाइव लॉ और बार एंड बेंच की वेबसाइट पे सारी डिटेल अवेलेबल है। उसके हिसाब से एनटीए को गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपने जो टॉप 20 परसेंटाइल की बात बोली है या 75% की बात बोली है, इसको आप कैसे देखते हैं, इस पर चर्चा हुई। और टॉप 20 परसेंटाइल में कितने बोर्ड्स का टॉप 20 परसेंटाइल 75 से ऊपर है, कई बोर्ड्स का टॉप 20 परसेंटाइल 75 से नीचे, ये कैलकुलेशन कैसे लगाई जाती है। और एनटीए से पूछा गया कैलकुलेशन कैसे लगाई जाती है, तो एनटीए ने बोला कि हमें पूरा रिजल्ट मिलता है और उसमें टॉप 20 परसेंटाइल पे एग्जैक्ट परसेंटेज बोर्ड के थ्रू हमें इन्फॉर्म की जाती है, जिसको हम काउंसलिंग की तरह यूज करते हैं। ये कम्युनिकेशन कुछ टाइम तक चला और लास्ट में जो एनटीए के ये कहूं कि एडवोकेट या फिर एनटीए को जो बात बोलने के बोला गया उस पर यही बात रखी गई कि ठीक है, खासकर ये बात बोली गई कि जो एफिडेविट पेश किए जाए, जो गवर्नमेंट ने 70% या टॉप 20 परसेंटाइल, खासकर टॉप 20 परसेंटाइल का बोर्ड का जो एक फंडा है, रूल है, उसको सामने रखा जाए। और जो आगे ये एफिडेविट की बात बोली गई है कि इंटरिम में और इंटरवेंशन एप्लीकेशन में दोनों में एफिडेविट की बात बोली गई है। जैसे अपोज किया गया कि टॉप 20 परसेंटाइल जो लगाया गया है ये भी सिस्टमेटिकली सही नहीं है, तो इसके बिहाफ पे 2 एप्लीकेशन कोर्ट में और ली गई हैं। अब इसके बेस पर जो भी आगे की कार्रवाई है उसको वेडनेसडे और थर्सडे यानी 13 और 12 के बीच में डेट रखी गई है। अभी ये डेट फाइनल नहीं है, इसको एजी यानी आगे जो जज हैं, ऑनरेबल जज हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को देख करके डेट दी जाएगी। लेकिन अभी 75% हटेगा या लगा रहेगा, इस पे कोर्ट की तरफ से डिसीजन नहीं है। बातें सुनी जा रही हैं, कम्युनिकेशन सुना जा रहा है। आज जो कोर्ट में हुआ मैंने आपको बताया, थोड़ा संक्षेप में बताया क्योंकि डिटेल तो काफी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल बात यही हुई कि टॉप 20 परसेंटाइल और 70% की एलिजिबिलिटी को 3 साल कोविड के कारण नहीं लगाया गया, उसको एकदम से लगाया गया। और एनटीए की तरफ से ये बोला गया कि हमने लगाया, हमें डिटेल मिलती है बोर्ड की तरफ से टॉप 20 परसेंटाइल निकली हुई, उसको हम आगे दिखाते हैं। और वो एनटीए के बाद ये कोर्ट ने एक अच्छी बात ये बोली कि जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्वालिफाई एग्जाम हो रहा है, आईआईटी एनआईटी एडमिशन के लिए जब क्वालिफाई एग्जामिनेशन हो रहा है, तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का किस तरीके से यूज है, ये कोर्ट ने एक सफाई आगे मांगी है। तो देखते हैं किस तरीके से ये रुख आगे चीजें चलती हैं। अभी इसके लिए अगली जो सुनवाई है वो वेडनेसडे या थर्सडे को होनी है। अब इसमें से कौन से दिन होगी वो समय के साथ चीजें सामने आएगी, तब क्लैरिटी आएगी। लेकिन 12 और 13 को अब मुंबई हाईकोर्ट में वापस से 70% की एलिजिबिलिटी को रिलैक्स करने के लिए अगली डेट मिलने वाली है। हालांकि ये डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे रिसोर्सेज से पता चल रहा है कि 12 और 13 को पॉसिबिलिटी है कि केस की सुनवाई हो। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बच्चों ने मुझे कॉल किया था कि प्लीज हमें इन्फॉर्म करें क्या कुछ चल रहा है, आज क्या हुआ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।